फोटोग्राफर आपको भगवान बना देते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बना देते हैं। हमें चाहिए कि तुम रियल में कैसे हो, तो रियल में हम ऐसे हैं, तो वही तो चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज इरफान शेख, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो को आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने सारे कमेंट्स किए, शेयर किया और इतने सारे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे जैसे मेरे वीडियोस आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा जो परिवार है वो भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा है। मैं भी खुश हूँ और चाहता हूँ कि मैं हो सके इतना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और तो आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। आज हम बात करने वाले हैं कि एक्टर अपना प्रोफाइल कैसे बनाए, क्योंकि आज के ज़माने में ख़ास करके आफ्टर कोरोना, तो अब कहीं भी मुंबई में हो या नहीं हो, अगर मुंबई में हो तो भी आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाओगे, जैसे आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ पे एक ही बात बोलते हैं, ईमेल आईडी दे देते हैं या फिर कास्टिंग डायरेक्टर तो नहीं, उनके असिस्टेंट जो होते हैं उनका नंबर देते हैं कि आपका प्रोफाइल भेज दो या फिर मेल कर दो। तो हमें क्या करना है, हमें व्हाट्सएप भी करना है हमारा प्रोफाइल और ईमेल भी करना है, चांस हर जगह मारने का। एक्टर को एक प्रोफाइल कैसे बनाना चाहिए, क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर क्या देखते हैं प्रोफाइल में, तो आज के वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रोफाइल के बेनिफिट है क्या। तो आज आप कितने भी अच्छे एक्टर हैं, आपको कितनी भी अच्छी एक्टिंग आती है, आपने कितना थिएटर किया है, आपने कहीं से भी बेरी जॉन से या फिर एनएसडी से, FTII से, कहीं से भी आपने एक्टिंग सीख ली है, काफ़ी काम कर लिया है, लेकिन वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं जानता। तो मैं आपको एक सीधी और एक साफ बात बता देना चाहता हूँ कि आपका जो लुक है, अगर कैरेक्टर के हिसाब से वो नहीं जा रहा है तो आप दुनिया के सबसे अच्छे एक्टर है तो भी आपको काम नहीं मिलेगा। तो हमें ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि हम जो भी प्रोफाइल बनाएंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर को वही दिखाना है, वही बताना है जो हम हैं। क्योंकि आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि ये जो फिल्टर्स आ गए हैं, एडिटिंग से हम मतलब एकदम काला लड़का है वो एकदम मतलब एडिट वेडिट करके, क्योंकि मैं कास्टिंग डायरेक्टरों से काफ़ी मिलता हूँ और यहाँ पे तो अभी मैं इतना वक्त मुझे हो गया तो काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स मेरे अच्छे दोस्त हो गए हैं, तो मैं काफ़ी देर तक उनके साथ बातें भी करता हूँ। तो वो यही कहते हैं कि अभी आज के ज़माने में एक्टर्स को जब रियल में देखते तभी वो यकीन करते हैं कि हाँ ये ऐसा दिखता है या ऐसी दिखती है। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, जब ये व्हाट्सएप और ईमेल का इतना ज़माना नहीं था तो एक्टर्स खुद जाकर मिलते थे, कास्टिंग डायरेक्टर खुद मिलते थे, उनसे बात करते थे और उन्हें देखते थे, उन्हें परखते थे और कैरेक्टर के हिसाब से अगर जाता है तो उनका ऑडिशन लेते थे। लेकिन अभी एक्चुअली हम कह सकते हैं कि कोरोना के बाद ज़्यादातर ये ऐसा हो गया। कोरोना के पहले भी ऑडिशंस होते थे, ओपन ऑडिशंस भी होते थे, लेकिन कोरोना के बाद तो ये ज़्यादा ही हो गया है कि बस एक ही बात बोलते हैं कि अपना प्रोफाइल ईमेल करो या व्हाट्सएप करो। तो बस हमारे पास एक यही रास्ता है। हम कितने भी बड़े तुर्रम खान हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारा प्रोफाइल सही नहीं है, अगर आपने प्रोफाइल में ही कुछ गड़बड़ कर दी तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको वहीं से हटा देगा। तो प्रोफाइल क्या होती है, तो हर एक्टर को अपने बारे में अपनी डिटेल्स बतानी होती है कास्टिंग डायरेक्टर्स को। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी एज, आप कहाँ से हो और आप कहाँ रहते हो, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, ये सारी बात आपको बतानी है। आपने अगर कहीं से एक्टिंग सीखी है तो उसे मेंशन करिए, और अगर आप एक्सपीरियंस एक्टर हैं तो आपने कहाँ कहाँ काम किया है आपको वो बताना है। और अगर मान लीजिए कि आप फ्रेशर हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज के ज़माने में मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर ये पूछते ही नहीं है कि आपने क्या क्या काम किया है, वो देखते हैं कि आपका लुक जा रहा है तो आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे और बोलेंगे कि इसे रेडी करके मुझे लिंक भेज दो।
तो मतलब वो सारी चीज़ों के बारे में अगर आप फ्रेशर है तो शर्माने या घबराने की बात कोई नहीं, क्योंकि शाहरुख खान भी कभी फ्रेशर थे, अमिताभ बच्चन ने भी फ्रेशर बन के ही शुरू किया था, दिलीप कुमार ने भी फ्रेशर बन के ही शुरू किया था। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो क्या करना है, आपने अगर एक्टिंग से रिलेटेड लाइफ में कुछ भी किया है, स्कूल में ही अगर कोई छोटा मोटा ड्रामा किया है तो उसे लिखिए, आपकी हॉबीज़ के बारे में बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी कोई स्पेशल स्किल है अगर आपके पास, या बहुत अच्छे डांसर हैं, या कोई अच्छा स्केटिंग करते हैं, या मार्शल आर्ट फॉर्म आता है, या कुछ भी जो लोगों से हटके हो, तो वो मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। क्या पता कास्टिंग डायरेक्टर उसी से इम्प्रेस हो जाए, या फिर उसके पास कोई ऐसा कैरेक्टर आया हो। एड्स वगैरह में काफ़ी ऐसे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है कि मार्शल आर्ट आता हो, या बॉक्सिंग आती हो, या वो टाइगर श्रॉफ की तरह कोई उछल कूद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपने बारे में पहले तो सोच लीजिए। जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे हम अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले अपने आप को जानिए, अकेले बैठिए और अपने आप से बात करिए, ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो खुदा ने सिर्फ आप ही को दी है, क्योंकि आप एक ही हो। इरफान शेख एक ही है, सलमान खान एक ही है। अब मैं सोचूं कि मैं सलमान खान बनना चाहता हूं, तो क्यों? खुदा ने सलमान खान को सलमान खान बनाया है। जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं होगा, और जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं होगा। तो सीधी बात है, अपने आप को जाने, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचाने। हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है हमारे खुद के अंदर, अपने आप से बात करिए और उसे निकालिए, और वो मेंशन कीजिए कास्टिंग डायरेक्टर को। तभी कास्टिंग डायरेक्टर आपसे इम्प्रेस होगा, क्योंकि प्रोफाइल में वो आपको जानता नहीं है, सिर्फ वो वही देखेगा, वही पढ़ेगा जो आपने लिखा है। तो कास्टिंग डायरेक्टर इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो देख के समझ जाते हैं कि ये बंदा की सोचने की कैपेसिटी क्या है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन काफ़ी मैटर करती हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पोर्टफोलियो, फोटोग्राफ्स। कौन से फोटोग्राफ्स हमें कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजने हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं मुंबई जाने से पहले अच्छा सा फोटोग्राफर को चूज़ करके अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लूं, क्योंकि फोटोग्राफ भेजने से ही मुझे काम मिलेगा, तो ये बात अपने दिलो दिमाग में से निकाल दीजिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना पोर्टफोलियो करवाया है और काफ़ी महंगा करवाया है। अब आप बोलोगे कि तूने करवा लिया और हमें मना कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि कविश सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है। अभी जॉन अब्राहम की जो फिल्म आई है उस फिल्म का कास्टिंग इन्होंने ही किया है। वेब सीरीज अभी टॉप की 10 में से 8 का कास्टिंग यही करते हैं। बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। मैं उनसे मिला था कुछ 2 हफ्ता हो गया। जब मैं उनसे मिला तब उन्होंने मुझे बताया कि हमें पोर्टफोलियो वाले पिक्चर्स चाहिए ही नहीं, क्योंकि फोटोग्राफर आपको भगवान बना देते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बना देते हैं। हमें चाहिए कि तुम रियल में कैसे हो, तो रियल में हम ऐसे हैं, तो वही तो चाहिए। मैंने पहले ही आपसे कहा कि तुम जो हो वही रहो, और वही रहोगे तभी वही काम मिलेगा। तुम जो हो, भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया, खुदा ने तुम्हें जैसा बनाया वैसा ही रहो। इसलिए फोटोग्राफ जो है वो कौन से भेजें, तो मोबाइल से खींचे हुए। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि अच्छी लाइट हो, मतलब अगर नेचुरल लाइट है तो फिर, और बैकग्राउंड साफ क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा खर्चा करने की बात ही नहीं है, मत भेजो फोटोग्राफर्स को, पैसा मत दो, पैसा बचा के रखो, जब मुंबई आओगे तब काम में आएगा। तो बस यही चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी और शेयर करनी थी कि इस तरह से प्रोफाइल बनती है और ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए सैम्पल प्रोफाइल पूरा डाल रहा हूँ, वहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए। और उसके साथ साथ कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स और ईमेल एड्रेस भी डालूँगा। तो पहले अपना प्रोफाइल बनाइए, उससे पहले अपने आप के साथ बैठिए, बातें करिए, समझिए अपने आप को, फिर अपना प्रोफाइल बनाइए, और फिर जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं मैंने नंबर दिए हैं, मेल एड्रेस दिए हैं, उस पर प्रोफाइल भेज दीजिए। तो बस यही था आज के वीडियो में। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।